1948 से पहले किसी भी पिछड़े दलित वंचित वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सवर्ण समाज की लड़की हो, ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार की लड़की हो, चाहे लोहार कुमार चमार पासी की बहन बेटी हो, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप देख रहे हैं एनटीटीवी भारत। हम हैं अम्बेडकर नगर में। हमारे साथ अम्बेडकर नगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं चौधरी लौटन राम निषाद जी। आइए इनसे बात करते हैं कि पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद ये सियासत की पिच पर बल्लेबाजी कैसे करने लगे, बताइए इस बारे में। देखिए, मैंने जब बीए के बाद जो है मैंने बीएड एलएलबी और बीजे का कंपटीशन दिया था और मैं तीनों क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, यह पढ़ता था कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। कलमकारी में हमारी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे जो है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना है। पत्रकारिता को जो बढ़ावा मिल रहा है उसे जो है कि हटाने का काम करेंगे। लेकिन बाद में यह महसूस हुआ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी हमें लड़ना चाहिए। जिस सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने के लिए ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और ईबी रामास्वामी पेरियार हो, राम प्रसाद अहिर और रामचरण निषाद ने और शिवदयाल चौरसिया ने सामाजिक न्याय के लिए अपने जीवन को खपाने का काम किया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि पिछड़े दलित वंचित समाज के मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए जो संविधान में व्यवस्था है उसे दिलाने के लिए, संविधान के अनुच्छेद संख्या 16(4) का अनुपालन कराने के लिए हमें राजनीतिक पारी भी खेलने की जरूरत है, राजनीति में भी हाथ डालने की जरूरत है। और मैं उसी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज मेरा जो संघर्ष चल रहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बड़े खेत का विषय है कि 1931 में ब्रिटिश हुकूमत के समय सारी जातियों की जातिवार जनगणना कराई गई थी और अंतिम बार 1931 में 1881 में पहली बार कराई गई थी। हर वर्ष जो है SC ST की जनगणना कराई जाती है। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेशलर की कराई जाती है। ट्रांसजेंडर जिसे हिजड़ा हम कहते हैं उसकी कराई जाती है। दिव्यांग की कराई जाती है। 2010 में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 2021 के सेंसस में ओबीसी की जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2018 में दिल्ली में सेंसस कमिश्नर और जनगणना विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुला करके उन्होंने कहा था कि सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना कराई जाएगी। ओबीसी की हम जो है विशेष रूप से जनगणना करा के 2024 में हम जनगणना रिपोर्ट उजागर करेंगे। लेकिन खेद का विषय है कि जो सेंसस 2021 के लिए जनगणना का परिपत्र आया है उस परिपत्र में SC ST का कॉलम है, धार्मिक अल्पसंख्यक का है, ट्रांसजेंडर का है, दिव्यांग का है, लेकिन ओबीसी का कॉलम गायब हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार गाय को आधार कार्ड देने की बात करती है, घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन की जनगणना कराती है, उस बारे में राम का नाम लेने से कोई भाव से तार हो जाता है, राम का नाम लेने से भाजपा सरकार बना लेती है, राम पर टिप्पणी करने से लौटन राम निषाद पद जो है वो छीन लिया जाता है, क्या कारण है इसका? देखिए, जो वो पद की बात थी, मैं संविधान में मैं विश्वास रखता हूं। जो आस्था का सवाल होता है, धर्म का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है या व्यक्ति का निजी मामला होता है, कौन सरकार बनाता है कौन नहीं बनाता है वो अपनी जगह बात है। मैंने जो हमें उचित लगा था मैंने उस समय जो है कि अपनी टिप्पणी दिया था। मैं वास्तव में हृदय से मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में विश्वास रखता हूं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल पेरियार में विश्वास रखता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1948 से पहले किसी भी पिछड़े दलित वंचित वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सवर्ण समाज की लड़की हो, ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार की लड़की हो, चाहे लोहार कुमार चमार पासी की बहन बेटी हो, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में एक व्यवस्था थी, स्त्री शूद्रो न धियताम। ज्योतिबा फूले ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और ब्रिटिश हुकूमत ने, अंग्रेज तो हमारे लिए भगवान बनकर के आए थे, अंग्रेजों ने 1948 में 43 में हम सभी के लिए पढ़ने की व्यवस्था को आगे बढ़ाए। तो लंबे संघर्षों के बाद जो हमें पढ़ने का, लिखने का, नौकरियों में जाने का अधिकार मिला है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए चौधरी लौटन राम निषाद के लिए सामाजिक न्याय का मुद्दा प्रमुख है और इसके अलावा मैं कोई दूसरा मुद्दा नहीं। मैं मंडलवाद, अम्बेडकरवाद को मजबूत करने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वह मेरे लिए छोटी साबित होगी। आज आप अपने 2 दिवसीय दौरे में भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, कभी आप भाजपा के साथ भी राजनीति कर चुके हैं, तो इस बारे में क्या कहना आप? देखिए, मैं जहां भी रहा हूं मेरा एक उसूल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ दिनों तक रहा, लेकिन मंडलवाद हो चाहे अम्बेडकरवाद को मैंने
कमजोर नहीं होने दिया। मैं भाजपा के मंच से भी कहता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर सामाजिक न्याय समिति 2001 के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 54.05% है, तो हमें कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। और आज भी मेरी यह लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़ी जाति का बताते थे कि मैं भी पिछड़ी जाति का हूं, गरीब माँ का बेटा हूं, ट्रेन की बोगियों में मैं चाय बेचने का काम करता था, मैं गरीब का बेटा हूं, राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता हूं कि सेंसस 2021 में ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए। जब SC ST की धार्मिक अल्पसंख्यक की जनगणना होती है तो ओबीसी की भी होनी चाहिए। जब हिजड़ों की जनगणना होती है तो अगर और पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं होती है? हमारी जनगणना करा लिया जाए। हम 60% है कि 52% है, वह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ ऐसी जातियां हैं कि संख्या में 3% है, 2.5% है, अपने को 14%, 12% बता करके समाज को भ्रमित करने का काम करती है। मैं चाहता हूं कि जनगणना होनी चाहिए, सभी जातियों की जातिवार जनगणना हो, ताकि दूध का दूध का पानी हो जाए। और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) के तहत हम पिछड़े वर्ग के लोगों को या SC ST वर्ग के लोगों को हर स्तर पर जनसंख्या अनुपाती आरक्षण मिलना चाहिए। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बना पाएगी 2022 में? देखिए, हम लोगों को पूरा विश्वास है। जब मैं क्षेत्रों में घूम रहा हूं, मैं अभी अगले दौर में जो है कि मैंने 8 जनपदों का दौरा किया था, सारे पिछड़े दलित वर्ग के लोग 2022 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। और मैं विशेष करके बता देना चाहता हूं कि यादव चमार के बाद, मुसलमान के बाद चौथे नंबर की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वह निषाद समाज है। निषाद मल्लाह, केवट बिंद, धीवर कार, गुड़िया, तुरहा, बाथम माझी, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 12.91% है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है, जब चुनाव का समय आता है, राम और निषाद राज का मुद्दा उछाल करके कि राम की नैया को तो केवट ने पार उतारा था, निषाद राज ने राम की मदद किया था। हमारा वोट एक बार नहीं कई बार वोट लेने का काम किया, लेकिन जो अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी ने 4 बार भेजा था केंद्र सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी ने उसे वापस मंगा करके निरस्त करने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में शामिल मझवार, तुरैया, गोंड, खरमार को परिभाषित करते हुए मल्लाह, केवट बिंद, धीवर कार, गुड़िया, तुरहा, बाथम माझी, रायकवाड़, कुम्हार, प्रजापति को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ देने का शासनादेश किए थे। उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश दे दिया था। लेकिन जोगी बाबा जब सांसद थे तो संसद में ये रो रो कर कहते थे कि निषाद मल्लाह, केवट बिंद समाज जो है बहुत ही गरीब समाज है, इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहिए। आज डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहीं जोगी जो MP रहते हुए आवाज उठाते थे, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं जो है कि प्रत्यावेदन और संस्तुति भेज करके केंद्र सरकार से हमारे समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। अब ये इलाहाबाद में घटना हुई कि हमारे समाज के लोगों का पुश्तैनी पेशा जल से जुड़ा हुआ है। मछली मारना हो, चाहे बालू मरूम निकालना हो, चाहे नौका चालन हो, मत्स्या खेत शिकारमाही हो, हमारे समाज के लोगों को इलाहाबाद में बसवार एक गांव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जोगी की गुंडा पुलिस ने हमारे लोगों की 72 नावों को तोड़ने का काम किया, घर में घुसकर बहन बेटियों माताओं को मारा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा था, घायलों को भी आर्थिक सहायता दी गई, जिनकी नावें टूटी थी उनकी मदद की गई थी। और जब हमारी सरकार 2022 में बनेगी तो निषाद समाज के लोगों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का हम लोग कदम उठाएंगे। यही अयोध्या में एक नाव डूब गई थी, एक व्यक्ति डूब के मर गया था। सारी नावों को जो है कि अयोध्या से लेकर के गुप्तार घाट तक बंद कर दिया गया था। अभी गंगा यात्रा के नाम पर बलिया से लेकर के इलाहाबाद कानपुर तक जो नदी के किनारे हमारे लोग खरबूज तरबूज की खेती करते थे, जायद की फसलें उगाते थे, ट्रैक्टर लगा करके जो है और उसे जो है कि नेस्तनाबूद करके हमारे समाज की कमर को तोड़ने का काम किया गया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के प्रस्ताव पर महाराज गुरुराज निषाद जी और कश्यप ऋषि की जयंती के लिए 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। यह राम के नाम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर वोट लेने वाले बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इस जोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निषाद राज की जयंती के सार्वजनिक अवकाश को खत्म करने का काम किया। जो बालू मरम खनन का काम हमारे समाज को मिलता था, ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके उसे पूंजीपतियों के माफियाओं के हाथों में दे करके निषाद समाज की रोजी रोटी छीन करके क्या लगता है सर कि जो आप आए अम्बेडकर नगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, खासतौर से बैकवर्ड को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पिछड़े दलित वर्ग के लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाति संवेदना से ऊपर उठ करके वर्गीय संवेदना की ओर आगे बढ़ें। जाति को जमात में बदलने की मैं निवेदन करता हूं। अगर किसी चमार के साथ अन्याय होता है, पुलिसिया जोर जुल्म होता है,
तो यादव हो, कुर्मी हो, निषाद हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, सारे समाज के लोगों को मजबूती से उसके सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए खड़ा होने की जरूरत है। अगर हम जाति उपजाति के नाम पर बटे रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है, फूट डालो और शासन की नीति अपनाती है। और इसी नीति पर चलते हुए उसने 2014 का चुनाव जीता, 19 का जीता, 17 का विधानसभा चुनाव जीता। लेकिन अब मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से और विशेष करके यादव समाज के भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि सामंतों से संघर्ष करके आपने अपने छोटे भाइयों को, अति पिछड़ों, दलितों को सम्मान से जीने का हक दिलाया। आप लोगों ने जो है खटिया पर, कुर्सी पर बैठने का हक दिलाया। माननीय नेताजी ने गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाकर, जिला पंचायत का सदस्य बना करके दलित पिछड़े समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने और सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन करता हूं कि यादव आपका दुश्मन नहीं, यादव आपका नायक है, बड़ा भाई है। और यादव समाज से मेरा निवेदन है कि आप अपने छोटे भाइयों को प्यार से, दुलार से सहला करके उनको गले लगाने का काम करिए। समाजवादी पार्टी से जोड़कर समाजवादी पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने का प्रयास करिए। एनटीटीवी में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। अम्बेडकर नगर से अनुज यादव की रिपोर्ट, एनटीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटीटीवी भारत।